बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कंवल जट। तो बेटा आज की जो वीडियो है इसमें हम चैप्टर नंबर 2 को जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है लॉगरिथम का, ये पुराने सिलेबस में भी था और इसमें भी है। तो कुछ चीज़ें बेसिक जो है वो मैंने इसको डिस्कवर किया है, रीड आउट किया है, तो ये सिमिलर है और कुछ जो है ये डिफरेंट है। तो आज की हम अपनी वीडियो में चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे। इसी के साथ बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है लाइक करना मत भूलें। और बेटा आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप इस चैनल पे बने रहें। आपको मेरे इस चैनल के थ्रू बेस्ट जो है स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अभी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में जैसे कि आपने देख लिया है, आपने इसका जो ज़्यादातर कोई बेसिक इसमें चीज़ें नहीं है जो कि समझाई जा सकें, कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, डेफिनेशन जो कि एक्सप्लेन करें। तो डायरेक्ट जो है मैं चैप्टर को सॉल्व कराने की तरफ ही आएंगे। हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 जो है आज के अपनी इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और बेटा इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक लॉगरिथम है और एक है साइंटिफिक नोटेशन। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर लास्ट सिलेबस में भी था कि ये जो पुराना सिलेबस था उसमें भी ये पहले बैच के बच्चे जो हैं वो इसको पढ़ चुके हैं। तो इसमें थोड़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज है, मैंने इसको रीड आउट किया है, इसकी स्टडी की है। लेकिन बेसिक काफ़ी हद तक ना ये 70 से अबव % तक ये सिमिलर करता है, मैच करता है पिछले सिलेबस के ऊपर। तो इसको भी जो है वो हम जल्दी से सोल्व कर लेते हैं और आज जो है अपनी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व कर लेंगे। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको मेरे इस चैनल के थ्रू आपकी कंप्लीट बुक के जो लेक्चर्स हैं वो डिलीवर हो जाएंगे। आप फ्री ऑफ कास्ट जो है वो मेरी वीडियो से इसको वॉच करके अपना जो सब्जेक्ट है मैथ, इसको कवर कर सकते हैं। तो बेटा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें इस चैनल को और जो है वो अपना लाइक भी ज़रूर किया करें। और बेटा कमेंट में जो है वो ज़रूर आप जो है अपना फीडबैक ज़रूर बता दिया करें। अगर कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट मुझसे रह जाए, मैं जो है आपको ना एक्सप्लेन कर सकूं सही से, तो आप कमेंट में एक दफ़ा पूछ लिया करें, जो ताकि आपका जो सारा थॉट प्रोसेस है वो क्लियर हो सके और नेक्स्ट जो है वो आप मज़ीद जो है वो मेरी वीडियोज़ को अच्छे से वॉच कर सकें। तो इसी के साथ बेटा हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम में बेटा हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो इसको मटेरियल सारा मैंने लिखा है, इसका आपकी ये बुक से ही देख के लिखा है। तो ये एक पावरफुल टूल है बेटा, जो कि कम्प्लेक्स नंबर को बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को छोटी वैल्यू में लाकर लिख देता है, जिसको कुछ सिंपली हम रीड कर लें बेटा, जिसको सिंपली जो है वो हम पढ़ लें। और इसमें आप एक बात याद रखें कि जो है बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू के ज़मीन से सूरज तक का कितना डिस्टेंस है, या सूरज का चांद से कितना डिस्टेंस है, या चांद का ज़मीन से कितना डिस्टेंस है, ऐसी वैल्यूज़ ना इतने बड़े बड़े डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, इतने लंबे डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ना हमें फिर ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास कोई ऐसी फॉर्म हो जिसको हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म भी बोलते हैं, और ये आप फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे। तो इस फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म भी कहते हैं। तो बेटा इसका जो इसी को आज हम रीड करेंगे और अपने चैप्टर नंबर 2 में बेसिक जो है वो हम यही पढ़ेंगे। और इसका बस आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, इसका इंडेक्स समझ लें। जब आप इसका इंडेक्स समझ लेंगे ना, तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। और बेटा इसका इंडेक्स ये होता है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, आपने उसके साथ मल्टीप्लाई 10 लगाना है और इसकी जितनी पावर आएगी, जितनी वैल्यूज़ होंगी, वो सारी की सारी यहाँ पर आपने लिखनी होती है। और ये दोनों वैल्यूज़ आप याद रखें कि पॉइंट से पहले भी सिर्फ 0 to 9 वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि 0 से 9 के दरमियान का ही यहाँ पर कोई नंबर आना चाहिए। और पॉइंट के बाद भी यहाँ पर भी बेसिक यहाँ पर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो, पॉइंट के बाद एक वैल्यू तक, तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू तक भी जाहिर सी बात है 0 से 9 तक की कोई लफ्ज़ है ना, इन्हीं वैल्यूज़ को, इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके हम आगे जो है वो अपनी काउंटिंग को कंटिन्यू रखते हैं। तो आपने बस एक पॉइंट याद रखना है कि पॉइंट से पहले ये जो नंबर है ना, ये आपका 10, 11 इस तरह का नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंगल वर्ड होना चाहिए, और वो भी 0 से 9 तक का ही कोई एक लफ्ज़ होना चाहिए। तो ये बेटा आपने समझ लिया अच्छे से। तो यहाँ पर अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1, ठीक है। 2.1 में हम अपनी जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन अभी मैंने आपको बहुत डीपली जाके एक्सप्लेन की है कि आपने उसको इस तरह की फॉर्म में लिखना है, और देन वो जो है वो आपका क्या आ गया, साइंटिफिक नोटेशन आ गई।
अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैंने लिख लिया हुआ है। अब आपने सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए आपके जहन में ये बात तो आ गई ना, ये एग्जाम्पल समझने के बाद, कि आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है कि पॉइंट से पहले जो है वो 0 से लेके 9 तक का ही कुल लफ्ज़ होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है ना, कोई 20 लाख आ रही है। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि अब इसका मतलब है कि वैल्यू के अंदर कहीं पॉइंट नहीं ना लिखा हुआ, तो उसका मतलब होता है कि इसका पॉइंट यहाँ एंड पे है, ठीक है। एंड ऑफ द वैल्यू पे इसका जो है वो पॉइंट लिखा हुआ है। तो अब बेटा आपने इसके पॉइंट को ऐसी वैल्यू तक लाना है जब तक कि आपके पास 0 से 9 तक का कोई लफ्ज़ ना बच जाए, यानी कि यहाँ पे सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। तो सिंपली आप ये 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई लिखेंगे, और फिर आपने बेटा यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं और आप 2.0 भी लिख सकते हैं, इसलिए कि हमें सिर्फ यहाँ पे सिंगल वर्ड चाहिए, और वो सिंगल वर्ड था हमारा 2, और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, और इसलिए मैंने 0 फर्स्ट टाइम नहीं था लिखा। लेकिन आपके पास यहाँ पे पॉइंट के बाद जो लास्ट यहाँ पे पहला वर्ड बचना था वो था 0। तो 2.0 लिखने के बाद आपने 10 डालना है, ठीक है। ये इंडेक्स जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया मैं यहाँ पर वही लिख रही हूँ। तो अब आपने देखना है कि इसकी पावर कितनी आएगी, तो आप वो पावर इस तरह से देखेंगे कि ये पॉइंट को आपने मूव करना है कि ये यहाँ तक आए। तो ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने कितने टाइम पॉइंट को मूव किया है बेटा, आपने 6 टाइम मूव किया है। और इस तरह से भी आप देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि 2 के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, कितने डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो जितनी 2 के बाद वैल्यूज़ थी वो इसकी क्या आ जाएगी, पावर। तो ये सिंपली जो है ये इसका आंसर है, जस्ट 1 लाइन का आंसर है। लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने इसको डीपली जाके एक्सप्लेन किया है। अगेन वही बात बेटा कि पॉइंट अगर वैल्यू के मिड में कहीं पर भी नहीं है तो उसका मतलब वो लास्ट पर है। तो हमें ये सिर्फ पॉइंट्स के बाद सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, तो वो यही होगी ना 4 पॉइंट। तो आगे अगर बेटा 0 है तो वो नहीं लिखते हैं, लेकिन 0 से आगे जितनी वैल्यू है ना 1 to 9 वो सारी लिखनी होती है। तो वो हम 8 9 लिख दिया हमने। अब मल्टीप्लाई 10 भी डाल दिया, समझ आ गई। अब ये देखें कि 4 के बाद कितनी वैल्यूज़ थी, तो 1 2 3 4, कितनी वैल्यूज है 4। तो 10 के ऊपर क्या पावर आ जाएगी बेटा, 10 के ऊपर पावर आ जाएगी 4। क्लियर, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हमने देख लिया, तो वो अब इसमें थोड़ा सा चेंज आया है कि आपके पास जो वैल्यू है ना बेटा आपकी, वो अब पॉइंट पहले लिखा हुआ है और वैल्यू बाद में लिखी हुई है। पहले जो थे वो हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे थे, लेकिन अब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है, जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि अब पावर में आपने क्या लगाना है, माइनस। पावर में अब क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा अब ये पॉइंट की पावर को आपने जो पॉइंट है उसको वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक कि आपके पास 1 से 9 तक कोई वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 0 to 9। तो बेटा ये 0 to 9 नहीं, ये 1 to 9 होनी चाहिए। या 1 हो या 1 से बड़ी होकर 9 तक हो, या 9 हो या 9 से छोटी वैल्यू तक हो, ठीक है। 1 और 9 के दरमियान में से ही कोई आपकी जो है वो वैल्यू आएगी। क्लियर। तो यहाँ पर जो था एक कन्फ्यूजन थी कि मैंने 0 ऐड कर दिया था, लेकिन हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 to 9। तो हम अपनी वैल्यू को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर पॉइंट जो है वो 1 से लेकर 9 के दरमियान तक ही आए, तो वो ये सिंगल वैल्यू बन रही है, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं 4.2, लेकिन पॉइंट इधर था ना तो हमने 4.2 लिखा। अब हम इसको देखते हैं हमने कहाँ तक मूव किया है। ये देखें 1 2 और 3, ठीक है। कितने टाइम बेटा मूव किया हमने पॉइंट को, 3 टाइम किया ना। और अब हम लेफ़्ट टू राइट आए हैं, तो जब लेफ़्ट टू राइट आएंगे तो फिर हम उसके साथ माइनस भी मस्ट ऐड करना है। समझ आ गई। ये माइनस वाले क्वेश्चंस है, यहाँ पर जो है वो पॉइंट से पहले 0 होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको कोई भी ऐसा डिजिट उसके बाद ला के पॉइंट लिखना है, और पॉइंट के आगे जितनी वैल्यूज होंगी डिजिट वाली 1 से 9 तक वाली वो लिखनी है साथ। और देख लेना कि आपने पॉइंट को कितने टाइम मूव किया है, और वो आपने जो है यहाँ पर लिख। बेटा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हम लेफ़्ट टू राइट जो है वो मूव करेंगे, और जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो तब हमारे पास पावर में जो साइन है वो माइनस का आता है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 9, ठीक है, क्योंकि डिजिट जो है 1 to 9 उनमें से सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में 9 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो 9 भी ठीक है, अगर आप 9 नहीं लिखना चाह रहे तो आप 7.0 भी डाल सकते हैं, ठीक है। दोनों ही कंडीशन जो है वो ट्रू है। अब मल्टीप्लाई 10 तक तो हमें पता है कि हमने ये हर क्वेश्चन में लगाना है मल्टीप्लाई 10, लेकिन अब यहाँ पर हमें एक और बात कंफर्म है कि हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना है, तो इसमें पावर भी माइनस आएगी, ठीक है, नेगेटिव की। अब बस एक बात रहेगी कि हम ये देखेंगे कि अब हमने पॉइंट को कितने टाइम मूव किया। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो क्या आ गया यहाँ पर पावर 7। इस तरह से सिंपली ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं और 10 की पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें इन्होंने इस फॉर्म में ही लिखा हुआ है, जिस फॉर्म में हम आंसर फाइंड कर रहे हैं ना, ये हमारे पास उस फॉर्म में ही आ गया है। तो अब आपने इसको, अगर ये इस फॉर्म में आ जाता है ना, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिख देना, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख देना बेटा, हम इसको सिंपल फॉर्म में। तो अब 7 की पावर 73 है ना, तो यहाँ पर हमने 73 लिखा। अब 10 की पावर 3 जो है वो हमें बता रही है कि इसके साथ जो है वो मज़ीद 3 वैल्यूज़ और आएंगी, तो हमने 1 2 3 जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ 7.3 होता ना, तो फिर उसका ये मतलब था कि 7 के बाद 3 वैल्यूज़ आए, लेकिन ये 73 के बाद इन दोनों के दरमियान कोई पॉइंट नहीं है, तो उसका ये मतलब है कि 73 के आगे जो है वो 3 ज़ीरो आए हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये भी 10 की पावर में है, तो उन्होंने कहा है कि आप इस वैल्यू को इस तरह से सॉल्व करें कि आपके पास जो है ना वो 10 की पावर 2 भी आए, ठीक है। तो अगर इस तरफ को हम वैल्यूज इस तरफ को लगाएंगे ना, तो उसके लिए ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए थी। अब ये पॉजिटिव में है, तो आप जो है वो इसको सिंपली इस तरह में लिख लें कि 5 6। अब पॉइंट इधर है ना, तो हम जब इस तरफ मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं, फिर हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव होती है। तो आप इसके साथ जो है पॉइंट इधर था ना, 1 2, ये यहाँ पे रिपीट हो जाएगा और ये आपके पास जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। लॉजिक वही है, सेम फॉर्मूला वही है जो हम पहले क्वेश्चन में जो किया था, और आगे जो है वो सेम टू सेम हमने वैसे जो है सोल्व कर दिया। ये पावर पॉजिटिव में थी ना, इसलिए 6 के आगे 0 लगे हैं। अगर ये नेगेटिव में होती तो फिर इस तरफ से लगने थे पॉइंट हमारे पास, ठीक है। अब हम बेटा मूव कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। अब उन्होंने कहा इनको, ये जो हमने जिस तरह से अभी भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, ये हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में वैल्यूज़ को कन्वर्ट किया है। तो इधर भी सेम हम यही काम करेंगे, ठीक है। अब 10 की पावर 2 है, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, 8 ऐसे लिखा। अब पॉइंट को आपने बेटा मज़ीद 2 पॉइंट्स तक जो है ना वो कंफर्म करना है। और अब अगर आपने इसको कंफर्म ऐसे आपको नहीं लॉजिक समझ आ रही, तो आप कैलकुलेटर के जाके इसको ज़रा कंफर्म कर सकते हैं। 8.04 इसको मल्टीप्लाई कर दे 100 के ऊपर, ठीक है। अब बेटा 100 क्या कहाँ से आ गया, 10 की पावर 2 जो है वो इक्वल टू 100 होती है, ठीक है। तो इसको अगर हम 100 पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं आपके पास वैल्यू आ जाएगी 804, ठीक है। और इसी तरह अगर हम ये वाले क्वेश्चन को भी 804 अगर कंफर्म करें, पॉइंट्स जो है मजीद यहाँ से इस तरफ आ जाएगा ना, और इसका भी सॉरी ये देखें, पॉइंट जो था वो इस तरफ को नहीं था जाना, पॉइंट इस तरफ को आना था, ठीक है। वो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी कि हम पॉइंट को इस तरफ ले गए हैं। तो सिंपली जो है अगर पॉइंट यहाँ पे है तो इसको 2 टाइम मूव करना है ना, इन्होंने कहा है 2 टाइम मूव करें हम। जब पॉइंट मूव करते हैं तो हम इस तरफ को आते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं। तो 1 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 65, ठीक है। तो ये भी आपने जो है वो इसको ठीक कर लेना, वो कन्फ्यूजन के तौर पे जो था ये थोड़ा गलत हो गया था। तो यहाँ पर आए हम, यहाँ पे भी था 10 की पावर 2, तो पॉइंट्स को 2 टाइम मूव करना है। अगर हमने इस फॉर्म में होना तो यहाँ पर हम पॉइंट को आगे की तरफ मूव करके इस फॉर्म में लिखते हैं ना। अब इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना है, तो पॉइंट को 2 टाइम मूव करना है। तो ये देखें 1 और 2, तो 804 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो बेटा 3 की पावर 5 है, 10 की पावर 5, तो 3 आएगा एक तो, और एक जो है इसके साथ 3 के साथ 5 वैल्यूज़ आएंगी। तो वैल्यू तो अब कोई भी नहीं, तो 0 ही आएगा। 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स योर आंसर, सिंपली। अब यहाँ पर देखें अगर बेटा हम यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं 1.5 है, लेकिन पावर माइनस में है। तो जब पावर माइनस में होती है तो हम इस तरफ को जाते हैं, ठीक है। जब पावर प्लस में होती है तो हम इस तरफ को आते हैं। अब आपने 1.5 तो लिखा, अब पॉइंट को 2 टाइम मूव करेंगे हम, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 और 0.0। देखिए पॉइंट इधर था ना, तो इसको 2 टाइम मूव किया हमने यहाँ से
1 और 2 ये यहाँ पे बना, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.015। क्लियर। अब इसी के साथ अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.77 मल्टीप्लाई 7। क्लियर। अब बेटा ये जो वैल्यू है हमारी, अब ये 7 है ना, यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है। अब पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट हमें ये कह रहा है कि 1 के बाद आपके पास 7 वैल्यू होनी चाहिए, ये नहीं कि ये 7 लिखने के बाद आपके पास 7 वैल्यूज़ हों। तो 1 7 7, अब देखें पॉइंट के बाद 7 वैल्यू होना, तो उनमें से 2 वैल्यूज़ तो हमें सवाल में ही मेंशन है, तो 5 जो है वो हम 0 लगा लेंगे अब, ताकि हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन क्लियर हो सके, ठीक है, ट्रू हो सके। कि 1 के बाद आप देख लें, ये 1 है ना, 1 के बाद देखिए कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। इसी तरह अगर यहाँ पर हम देखें तो वैल्यूज आ रही है हमारे पास। अब ये -6 में आ रहा, तो अब इसका मतलब पॉइंट जो है वो इस तरफ को मूव होगा, तो ये 5 5 हमने वैसे ही लगाया। अब पॉइंट को हमने बेटा मूव करना है 6 टाइम, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये यहाँ पे जो है वो 0 लग जाएगा, ताकि यहाँ पे हमने पॉइंट को मूव किया है। और इस तरह से बड़े आसानी तरीके से आप जो है अपनी वैल्यू को क्लियर फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर बेटा। ऐसे जो है आपने ये सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला क्वेश्चन, तो अब इसका भी -5 है, यानी कि 4 के पहले जो है वो आपके पास 5 वैल्यूज हो, तो 4 हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बेटा, 4 से पहले 5 वैल्यूज होने चाहिए, क्योंकि पावर माइनस में आ रही है, जब नेगेटिव होती है तो इस तरफ को वैल्यूज हमने ऐड करनी होती हैं। तो अब पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, इसका मतलब जो वैल्यूज होती है ना उसका पॉइंट इधर होता है। अब इधर से हमने 5 टाइम मूव करना है, 1 2 3 4 5। तो 1 0 इधर आ गया, 1 0 इधर, एक इधर, एक इधर, और ये पॉइंट डाल दिया, और ये हमने 0 डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया 0.0000 एंड 4। क्लियर। ये आपने जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब यहाँ पर जो है वो हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इज ऐप जो है वो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये ऐप का मतलब है अप्रोक्सीमेटली, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा आ जाए या साइंटिफिक, ये जो है ना ये आपके पास, इसको अब आपने जो अभी भी क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, आपने बेटा इसको उस फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये वाली सिंगल फॉर्म में लिखना है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई 10 वो नहीं आना चाहिए। तो अभी अभी इस तरह के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर बेटा हम इसको लिखते हैं 3 लिखा, अब पावर 10 का मतलब है कि 3 के साथ 10 वैल्यू आनी चाहिए, 3 के बाद जो वैल्यूज आए वो कितनी हो, सॉरी वो 8 वैल्यूज हो। तो अब 8 0 ऐड करने हैं आपने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आपके पास जो है आपका आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। और इसी तरह अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट दिस वैल्यू एक्सप्रेस इन साइंटिफिक फॉर्म। अब आप बेटा आपने इसको 10 की पावर में लिखना है, कि आपके पास इसका जो आंसर आए वो 10 की फॉर्म में आए, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, ध्यान से। अब आपने इसको जो है वो लिखना है। एक तो हमें कन्फर्म है कि हमने मल्टीप्लाई 10 लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉइंट के बाद एक वैल्यू आनी चाहिए। तो पॉइंट के बाद जो वो एक वैल्यू होगी वो होगा 4, ठीक है। 4.0 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी ट्रू होगा आपके पास। और आप चाहें तो आप ये 5 तक भी लिख सकते हैं, 0 0 7 5, ठीक है, क्योंकि हमने एटलीस्ट 1 से 9 तक के जो डिजिट होते हैं वो भी लिखने होते हैं। और अगर 0 आ रहा है तो हम वो नहीं लिखते, हम सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे 4.0 भी लिख सकते हैं। ये तीनों ही कंडीशन में जो है हमारे पास ट्रू होगा। अब हम इसमें देखना है कि हम इसकी पावर कितनी लगाएंगे। तो ये देखें 4 के बाद बेटा आप काउंट कर लें आपके पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी वैल्यूज है 7। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है 4 वाला। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी उन्होंने कहा है कि डायमीटर ऑफ जो मार्स है ना वो ये है आपके पास इतने किलोमीटर में, आप जो है ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। तो बेटा जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है
वो सिंपली जो है वो तो आ जाएगा ये 6, ये वाली सारी वैल्यू तो एज इट इज़ आप लिख दें 6 7 7 9, ठीक है। लेकिन अब ये 10 की पावर में है ना, इसको हमने सिंपल पावर में लिखना है। तो अब पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है उसके बाद 10 की जो पावर 3 होती है ना, इसका मतलब होता है कि आप इसके आगे जो है वो 3 तक जो वैल्यूज़ है ना वो लिख दें, ठीक है। अगर अब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, बेटा 10 की पावर 3 है ना, तो हमने इसको कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है कि ये वैल्यू तो हमने सारी सारी ऐसे लिख ली। अब हम पॉइंट को जो है ना वो 3 टाइम आगे लेके जाएंगे क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव में आई है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3, तो ये जो है 3 वैल्यूज़ के बाद हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पॉइंट ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल फॉर्म में हमने लिख दिया। समझ आ गई? पॉइंट जो है वो आप जो है बिल्कुल यहाँ एंड पे नहीं लेकर आएंगे, हमने बस इस पॉइंट को 3 दफ़ा मूव करना है क्योंकि 10 की पावर 3 थी। अब यहाँ पर इसके साथ आप ये किलोमीटर भी ऐड कर लें, ठीक है, ये लाजमी होता है। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट दिस किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी उन्होंने कहा आप स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सप्रेस कर दें। तो बेटा आपके पास जो वैल्यू है ना ये वाली, इसको एज इट इज़ आप लिखें 1 2 7 5 6, ठीक है, किलोमीटर। अब जो पॉइंट है उसको आपने 4 टाइम जो है वो रिप्लेस करना है, ठीक है, मूव करना है। तो अब पॉइंट इधर था ना, इसको हम नेक्स्ट जो है वो रिप्लेस करके देखते हैं। तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आता है, ये यहाँ से इधर आया 1 2 3 एंड 4। तो 4 तक ये तब तक बन रहा है जब ये लास्ट पे आ रहा है। इसका मतलब इसके दरमियान में वैल्यू में कहीं पर भी पॉइंट नहीं आएगा। तो ये आपका जो है वो सॉल्व हो गया है अच्छे से। बेटा अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको मैं क्लियर नहीं कर पाई, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना वो कमेंट में ज़रूर बता दें ताकि वो भी मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपका भी बेनिफिट हो सके और मेरा भी। और चैनल पर बने रहना है आपने। आपको मेरे इस चैनल के थ्रू आपकी जो कंप्लीट बुक है इसके जो लेक्चर्स हैं वो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो मिल जाएंगे। तो बेटा आपने चैनल पे ज़रूर विज़िट करना है। और इस तरह आप देख भी सकते हैं कि ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 जो है वो मेरे चैनल के ऊपर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।